बिहार में एक नेता की हत्या से जुड़े हुए आरजेडी से बगावत करने वाले नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत अनिल कुमार साधु, मनोज पासवान और कालू पासवान, सुनीता देवी पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके अलावा 3 अज्ञात हमलावरों पर भी केस दर्ज किया गया। शक्ति मलिक की पुणे में उनके घर में घुसकर कल सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शक्ति मलिक ने कुछ दिन पहले ही अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी, लेकिन बावजूद उसके ये हत्या हो भी जाती है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दरअसल आरजेडी से बगावत करने वाले नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है और उसके साथ साथ अनिल कुमार साधु, मनोज पासवान, कालू पासवान, सुनीता देवी, ये नाम भी एफआईआर में दर्ज। और इसके अलावा 3 अज्ञात हमलावर जो हैं, उन पर भी केस दर्ज हुआ है। शक्ति मलिक की पुणे में उनके घर में घुसकर कल सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शक्ति मलिक ने कुछ दिन पहले ही अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है। अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी भी दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। तो शक्ति मलिक की बयान, आप उनका बयान सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने आशंका भी जताई थी कि उन्हें धमकी मिली है कि उनकी हत्या हो सकती है। कुछ लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं और इसी के तहत कल जब यह हत्या हुई उसके बाद फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव समेत तेज प्रताप यादव का भी नाम है, अनिल कुमार साधु, मनोज पासवान और कालू पासवान, सुनीता देवी, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। कुछ खास सहयोगी देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ पटना से हैं, रवि हमारे साथ गया से इस वक्त जुड़े हुए हैं, वहीं नीरज कुमार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जल्दी से पहले रुख चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, यानी उन्होंने आशंका भी जताई थी कि उनकी हत्या हो सकती है और हो भी गई। बिल्कुल, देखिए, जो उन्होंने 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पूर्णिया में, उसमें साफ तौर पर यह शक्ति मलिक ने कहा था कि तेजस्वी यादव से जब उन्होंने संपर्क किया था उस समय उनको यह धमकी दी गई थी कि तुम अपने समाज के लोगों को गोलबंद नहीं कर सकते हो और अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो हम लालू यादव के बेटे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में तुम्हारे साथ तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। और अब जब हत्या हो गई है तो इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और अभी तो वहाँ पर पूर्णिया में फोरेंसिक की टीम पहुँची है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही जो एसपी हैं इस पूरे हत्याकांड की जांच का लीड कर रहे हैं। माना जा रहा है ये कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव और उनका परिवार घिरते जा रहा है, क्योंकि शक्ति मलिक का जिस तरह से बयान आया है यह साफ तौर पर दर्शा रहा है और कानून में भी यह माना जाता है कि जो आदमी मरने से पहले कोई बयान देता है वो न्यायालय में भी एडमिसेबल होता है। ऐसे में अब पुलिस फूंक कर कदम उठा रही है और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। जिन 6 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और 4 उनके साथ नाम जो उसमें ऐड किया गया है, उन लोगों से भी आगे पूछताछ हो सकती है। लेकिन पुलिस अभी वहां पर शक्ति मलिक के घर पर पहुंची है जहां पर उनकी हत्या हुई है। वहां पर फोरेंसिक टीम जो पहुंची है वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और धीरे धीरे जांच भी आगे बढ़ रहा है। पुणे की डीएसपी क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। इस संबंध में गोली मारने के बाद उनके बॉडी को सदर अस्पताल लाया गया अग्रितर कार्रवाई के लिए। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रितर अपराधियों के खिलाफ अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। यानी नीरज, देखिए, चुनाव से पहले सीधे सीधे तौर पर यहां मुश्किलें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बढ़ गई हैं। नीरज, शायद नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल देखिए रवि मेरा आपसे। देखिए, ये बिल्कुल सवाल वाजिब है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले 28 तारीख को चुनाव है और उसके 23 दिन पहले ही 22-23 दिन पहले इस तरीके का बड़ा आरोप लगाना, एफआईआर दर्ज होना और वो भी आरजेडी के बड़े नेताओं के खिलाफ
तो चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही, आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हमारे साथ में बिहार की कुछ जनता है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है तेजस्वी, तेज प्रताप और तमाम जो आरजेडी के नेताओं के खिलाफ हत्या का आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ। इसको सीबीआई जांच करवाना चाहिए, सीबीआई जांच करवाना चाहिए, एकदम कराना चाहिए। जेडीयू भी यही मांग कर रही है, आप भी मांग यही कर रहे हैं? एकदम कराना चाहिए। हाँ। आप बताएं। यही करवाना, हम क्या बोलें सर, हाँ। यही जांच करवाना चाहिए सीआई को। हाँ। क्योंकि चुनाव भी है, 22-23 दिन बाद जो है पहले दिन, हाँ, पहला चरण है। तो आपको लगता है कि उनकी छवि पर और आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका है? झटका है, हाँ मानते हैं। इसका सीबीआई जांच तो बहुत जरूरी है, हाँ। होना चाहिए। इसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने जिनकी हत्या हुई है, शक्ति मलिक, उन्होंने भी पहले भी आरोप लगाया था कि रिश्वत की मांग की थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। टिकट के लिए पैसा की मांग किया था जी, आरोप लगाया था। जी आप बताएं। जी सर, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए इस पे, हाँ। और पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। इस पर इलेक्शन का जो है इफेक्ट पड़ेगा। जी, थैंक यू। आप बताओ। ये सर मतलब सीबीआई जांच तो होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये आरजेडी को मतलब फंसाने के लिए ये सब मतलब आरोप लगाया जा रहा है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि वो नीतीश कुमार तो इस पर मतलब अच्छा से काम किए नहीं है, तो पक्का है कि विपक्ष दल वाला ही यहाँ सरकार बनेगा, तो वो सरकार गिराने के लिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आप मानते हैं आरोप? आप पूरे खाटी हैं आरजेडी वाले? नहीं, हमें लगता है इसे सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच होगा तो उसमें सब चीज पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए सीबीआई जांच होना चाहिए, और बाकी तो हमें लगता है कि ये फंसाया जा रहा है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं वो बार बार आ रही हूँ, जल्दी से नीरज का भी रुख कर लूं। नीरज के रुख करने से पहले जरा ये जानकारी भी दे दूं कि किस तरीके से इस पूरे केस में अब जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव घिरते नजर आ रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं शक्ति मलिक की हत्या से पहले का वो बयान, शक्ति सिंह का वो बयान जिसने तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हत्या से पहले शक्ति सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने खुद अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई, और यही नहीं, उन्होंने वो वजह भी बताई जिसकी वजह से उनकी हत्या की जा सकती थी। शक्ति सिंह का यह बयान 30 सितंबर का है, और 4 अक्टूबर यानी कल उनके घर पर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी उन्होंने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि उनकी हत्या हो सकती है। बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को कहा था। शक्ति सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने खुद अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है। अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी में दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। जब हम क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी मुझे ऑनलाइन फोन किए कि मल्लिक जी आप कहाँ हैं। हम बोले कि सर हम तो रानीगंज विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बोले नहीं आप जल्दी कार्यालय आ जाइए, पटना आपसे काम है। तो अनिल साधु जी ऑनलाइन फोन करते हैं, क्योंकि ये लोग जितने भी नेता हैं ये सब ऑनलाइन फोन करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सके और ना ही कोई प्रूफ मिल सके, इसलिए ये लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा करते हैं। इसको आरजेडी से निष्कासित किया गया था, और उसके अलावा ये कंटिन्यूसली उस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। 16/9/20 को उन्होंने पुतला दहन भी किया था, और फिर विभिन्न प्रकार के आरोप विभिन्न लोगों पर लगाया करते थे। शक्ति के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें कि कह रहा है कि जो तेजस्वी यादव मेरी हत्या करवा देगा और 50 लाख रुपये की डिमांड नहीं कर रहा है। हम लोग को भी उनके जब वो जीवित थे उस के जो पब्लिक स्पेस में जो वीडियोज़ हैं वो उपलब्ध हुए हैं, और उन्हीं को आधार बनाते हुए परिजनों ने जो है, जैसा कि मैंने आप लोग को जो नाम बताए उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है। जो वीडियोज़ आप लोग के पास भी उपलब्ध हैं, हम लोग को भी उपलब्ध कराए हैं। उन्हीं वीडियोज़ को और उसी अंदेशा को जताते हुए परिजनों ने जो है प्राथमिकी दर्ज की है। उसके अलावा एक और भी मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। कल से कुछ न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ये भी कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि जस्ट नाम देने पे बिना किसी इंक्वायरी के प्राथमिकी कैसे दर्ज हो गई है। तो उसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस को जब भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस लॉ है उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर किसी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान नहीं है।
और उसमें हम लोग को प्राथमिकी दर्ज करनी है। तो क्योंकि कल मर्डर हुआ था, परिजनों के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है, उसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई है और फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के क्रम में साक्ष्य एकत्रित करेंगे कि किसकी क्या भूमिका है। तो क्या इस मामले में इनके पूछताछ भी की जाएगी तेजस्वी लोग? जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पुलिस को साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, तो जिनके विरुद्ध भी साक्ष्य आएंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी और बाकी पूछताछ हम लोग जिनसे हम लोग को उचित प्रतीत होगा उन लोग से पूछताछ भी की जाएगी साक्ष्य संकलन के लिए। कल 4 तारीख को सवेरे जो है लगभग 7 बजे के करीब शक्ति मलिक के घर में जो है 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि मुंह पे गमछा लपेटे हुए थे, घर में घुस करके उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनको 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें हम लोग ने जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे गए थे और उसके बाद अस्पताल में भी जाके उनको शव को देखा गया, तो बॉडी पे ब्लैकनिंग और चारिंग स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जिससे ये क्लियर होता है कि उनको काफ़ी क्लोज रेंज से शूट किया गया था। और उसके बाद घटना कारित करने के बाद घर के पीछे के रास्ते से तीनों अपराधकर्मी कूद के भाग गए थे। उसके बाद पत्नी के फर्द बयान के आधार पे केहाट थाना अंतर्गत 6 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये 6 लोग कौन कौन हैं? 6 लोगों में पत्नी के फर्द बयान के आधार पे जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु, कालो पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में सर क्या मामला है? अब तक की जांच में एक बात हम लोग ने शक्ति मलिक का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी हम लोग को मिला है, जिसकी अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट उभर के आई है कि कालो पासवान के साथ इनकी राजनीतिक राइवलरी चल रही थी, जिस क्रम में जो है परिजनों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 माह पूर्व रानीगंज थाना अंतर्गत भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी, परंतु उसका जब हम लोग ने वेरिफिकेशन किया तो उस क्रम में पता चला कि रानीगंज थाना अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते थे सोशल मीडिया पे और उसके अलावा फ़ोन के आधार पे भी, जिसके आधार में थाना पे इन लोग को बुला करके सुलहनामा करवाया गया था। तो वो घटना लगभग 1 माह पूर्व 3/9/2020 की थी, जिसमें रानीगंज थाना अररिया से संपर्क करने पे वो सुलहनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें दोनों ने यही कमिटमेंट किया कि अब हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे और दोनों एक मतलब फ़ोन के द्वारा भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। और उसमें जो कालो पासवान भी थे वो भी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, रानीगंज जो रिज़र्व सीट है अररिया रानीगंज कंस्टिट्यूंसी जो रिज़र्व सीट है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो भी इलेक्शन की तैयारी में थे और शक्ति मलिक भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो उसी के कारण दोनों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी थी। आज सवेरे FSL की टीम ने भी जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसको विजिट किया है। इसमें अभी तक का हम लोग का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है और अभी तक का जो एक्शन है उसमें हम लोगों ने जो घटना जहाँ पे हुई है उसके बगल में SSP का कैंप भी है और बाकी जो रूट है हम लोगों ने जो ट्रेस है अपराध कर्मियों के भागने के उसको हम लोगों ने कल जा करके देखा है और उसके अलावा रूट में पड़ने वाले CCTV फुटेज जितने हैं CCTV कैमरे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। FSL को भी आज बुलाया गया है और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि किस प्रकार से घटना को कारित किया गया होगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं या जिनके साथ भी शक्ति मलिक की राइवलरी थी सबके फ़ोन नंबर प्राप्त करके CDR और IPDR एनालिसिस की जा रही है। घटनास्थल का और अन्य जो रूट है उसका हम लोग डंप डेटा एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी नज़दीकी जो लोग हैं और पॉसिबल जो एस्केप रूट्स हैं उन सब की भी जांच की जा रही है और बाकी जो उनके नज़दीकी जितने लोग रहे हैं शुभचिंतक या फिर जिनके साथ राइवलरी रही है उन सभी लोगों का चार्ट बना के सबके साथ हम लोग पूछताछ करेंगे। उसके अलावा जो डिजीज़ पर्सन शक्ति मलिक है, कल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने कल भी जो सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया तो कुछ उनका सेट सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग 1.5 महीने पहले इन्होंने स्कॉर्पियो को भी परचेज़ किया था, परंतु जितना परिजनों से हम लोग पूछ पाए तो कुछ सेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला है कि किस प्रकार से ये अपना संपत्ति को अर्जित कर रहे थे और किस। तो ये आप SP पूर्णिया
विशाल शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि फिलहाल सीसीटीवी खंगाली जा रही है और जो 3 हमलावर पहुंचे थे, गमछा लगाकर पहुंचे थे, फिलहाल उन्हें पकड़ने की सबसे पहले कोशिश है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जांच, उसी के हिसाब से आगे की तय होगा कि क्या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बयान सामने आया था, वो बयान क्या आया था वो जरा आपको पहले सुना दें, जिसमें शक्ति मलिक खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है। अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी में दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। जब हम क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी मुझे ऑनलाइन फोन किए कि मल्लिक जी आप कहाँ हैं। हम बोले कि सर हम तो रानीगंज विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं आप जल्दी कार्यालय आ जाइए, पटना आपसे काम है। तो अनिल साधु जी ऑनलाइन फोन करते हैं, क्योंकि ये लोग जितने भी नेता हैं ये सब ऑनलाइन फोन करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सके और ना ही कोई प्रूफ मिल सके, इसलिए ये लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल ज्यादा करते हैं। तो हम पटना गए, पटना जाने के बाद उन्होंने अपने घर पे बोला अनिल कुमार साधु जी। तो वहां गए तो बोले देखिए शक्ति जी आपका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको 50 लाख रुपया आपको चंदा देना पड़ेगा। तो हम बोले कि हम 50 लाख रुपया चंदा क्यों देंगे, हम पूरा बिहार घूमे, पूरा बिहार भ्रमण किए, इस पार्टी को मजबूती के लिए पूरा अपना समुदाय को विश्वास दिलाए, तो फिर मेरे साथ 50 लाख रुपया चंदा देने के बाद क्यों कर रहे हैं। तो फिर अनिल साधु बोला कि देखिए आप ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, आपको राजनीति के बारे में पता नहीं है, अभी आप प्रदेश सचिव है, नहीं कि आप मंत्री बन गए हैं। हम लोग को मंत्री नहीं बनना है, हमको सिर्फ एक रानीगंज विधानसभा का एमएलए बनना है, ताकि वहां का गरीब जनता को, रानीगंज विधानसभा को, जनता को जो विकास के लिए तराई तराई में है, जिसकी जो रोड लाला पोल विकास के लिए वहां जो मर रहे हैं, मैं उसका विकास कर सकूं। यानी नीरज, जो एक बड़ा सवाल देखिए, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं कई आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ ये आरोप इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि 30 सितंबर को खुद शक्ति मलिक बयान में तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम लेते हैं कि भाई उनको हत्या की साजिश की आशंका है, उनकी हत्या हो सकती है, तो इसलिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है दोनों की। देखिए बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा ज़रूर सुर्खियां बटोरेगा, क्योंकि आज के तमाम अखबारों में ये मुद्दा पहले पृष्ठ पे है, तमाम अखबारों की अगर बात करें। लेकिन मतदाता क्या सोचता है, रोहतास ज़िले के सासाराम में हैं हम लोग, लेकिन जाम की वजह से जा नहीं पा रहे हैं आगे। सासाराम शहर में कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, तेजस्वी यादव पे हत्या का आरोप लगाया, उन्हीं के पार्टी के नेता की हत्या हुई और उन्होंने आरोप लगाया था कि पैसे की मांग की गई थी और उनकी हत्या भी हो सकती है। आपको लगता है सही है आरोप? ये बिल्कुल गलत है, विपक्ष पार्टी सब लगवा रहा है, अपने पार्टी को कोई थोड़ा ना अपने नेता को हत्या कराएगा। ठीक है, आप लोग को क्या लगता है ये आरोप में कितना दम है? क्योंकि जेडीयू का कहना है कि आरजेडी शामिल है, आरजेडी के नेता इसमें शामिल हैं, जांच होनी चाहिए। ये गलत है, रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट गलत है, आप लोग का क्या मानना है? इस तरह के आरोप जो चुनाव के समय आ रहे हैं, जो हत्या का मामला दर्ज हुआ है, ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? आप लोग युवा हो, बहुत बड़ा मुद्दा बनने का संभावना है, बन भी सकता है। आप लोग? हाँ गलत है, सब गलत है। आधी आधी राय है कुछ लोगों को लगता है कि आरोप में दम नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के नेताओं से हमारी बातचीत हुई रोहतास के, उनका कहना है कि वो इस मुद्दे को, जेडीयू के नेता चुनावी मुद्दा बनाएंगे। और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी का साफ ये कहना है कि साजिश के तहत नाम दर्ज कराया गया है और जनता उन्हें जवाब देगी। लेकिन जनता की राय आपने सुन ली है कि उनका क्या मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि साजिश के तहत किया गया और कुछ लोग मानते हैं कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा। ठीक है, इस बीच हमारे साथ खुशबू मलिक, जो कि शक्ति मलिक की पत्नी है, वो इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। खुशबू मलिक जी, देखिए दुख की ये घड़ी है, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन लग रहा है इसके पीछे। खुशबू, आवाज आप तक पहुंच रही है?
नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूँ, आप देखिए, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं आ रही है मैम। खुशबू, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कौन लग रहा है इसके पीछे? आपकी पति की हत्या किसने की? खुशबू, खुशबू, अगर आप सुन पा रही हो तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, कौन लग रहा है आपको आपके पति की हत्या के पीछे? किसकी साजिश, किसने किया ये आरजेडी का नेता लोग ने किया है। साजिश करके मेरा पति की हत्या करवा दी गई है। आप बता पाएंगी उस दिन क्या स्थिति थी? कितने लोग घर में दाखिल होते हैं? उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त जब सबसे पहले मेरा ड्राइवर उठा था, सवेरे गेट खोल के बाथरूम गया। हम अपनी बच्ची का बाथरूम साफ करके अंदर जैसे ही घुसे, वैसे ही तीनों अपराधी घर में घुस के मेरा पति को गोली मार के बस हम लोग को घर के अंदर ही बंद करके बस भाग गए। आप किसी को देख पाई उन तीनों में से? तीनों शर्ट पैंट पहना हुआ था, नकाब पोष था, मुंह में गमछा लपेटा हुआ था, उसका सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था और पूरा मुंह ढका हुआ था। उस वक्त उन्होंने कुछ बोला हो जो आपने उस समय नोटिस किया हो? किसी का नाम लिया हो या कुछ कहा हो? कुछ नहीं बोले। हम जब पकड़ने लगे, छुड़ाने लगे तो हमको भी मारपीट किया। मेरा भी सर फोड़ दिए मार के कुंडी से। खुशबू, शक्ति मलिक उन्होंने आपसे पहले इस बात की आशंका जताई थी, क्योंकि देखिए मीडिया के सामने आके तो उन्होंने कहा कि उनको खतरा है, कोई उन्हें मार सकता है। आप लोगों से भी कुछ कहा उन्होंने कभी? जी, मेरा पति हमेशा बोलते रहता था कि मेरा राजनीतिक में कभी भी हत्या करवा सकता है ये लोग साजिश करके। मेरा पति को फोन पे बार बार धमकी दिया जा रहा था कि तुम विधानसभा में नहीं आओगे, नहीं तो तुमको जान से मरवा दिया जाएगा। कौन? उन्होंने नाम का जिक्र किया था कभी खुशबू? हाँ, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, अनिल कुमार साधु जी है, कालो पासवान है, मनोज पासवान है और सुनीता देवी सब है। तो सारे लोगों ने धमकी दे रहे थे? जी। तो ये धमकी का सिलसिला कब से शुरू हुआ? यही एक दो महीना से सिलसिला था। रोज बार बार धमकी दिया जा रहा था मेरा पति का मोबाइल पे। तो कभी आपके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई? शिकायत दर्ज करवाई थी वहाँ अररिया जिला में एसपी के पास। जब कालो पासवान अररिया में भी अटैक किया था एक बार मेरा पति पे, तो वहाँ भी किया था, एफआईआर दर्ज किया था वहाँ। फिर ये लोग राजनीति करके फिर कंप्रोमाइज करवा दिया गया। अच्छा, यानी शक्ति मलिक नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि कोई कार्रवाई हो। हाँ, मेरा पति चाह रहा था कि कार्रवाई हो, अपराधी को सजा मिले, लेकिन ये लोग राजनीतिक अनिल साधु सब मिल के कंप्रोमाइज करवा दिया। नहीं, क्या उस समय कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए भी धमकी दी गई कि सुलह कर लो? जी, बोल रहा था कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुमको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपके पति बता रहे, जब उनका बयान अभी हम लोग जो सुन रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया था आपसे? जी, टिकट के बदले उनसे 50 लाख रुपया मांगी जा रही थी। बोली कि 50 लाख रुपया दीजिए तब टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा टिकट। क्या लास्ट टाइम जब आप बता रही हैं कि 1-1.5 महीने से ये धमकी देने का सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया, तब क्या उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया था? उन्होंने कहा कि उनकी हत्या हो सकती है, या आशंका जताई हो और पुलिस के पास गए हो? हाँ, पुलिस के पास भी गई थी, वहाँ एफआईआर भी दर्ज किया था, बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई भी किया था। दर्जी साहब बोले थे कि आपको 1-2 दिन में बॉडीगार्ड मिल जाएगी। 1-2 दिन में बोला गया था बॉडीगार्ड मिल जाएगा? जी। तो ये 3 लोग ही थे खुशबू जो उस दिन आए थे? जी, 3 लोग ही, 3 नौजवान थे तीनों। तो सवाल अभी है कि पुलिस पर अगर एफआईआर, पुलिस आप कह रही हैं पुलिस के पास गए, एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी खुशबू? नहीं, 1-1.5 महीना पहले करवाई थी। 1-1.5 महीना पहले भी। तो खुशबू मलिक जिस तरीके से बता रही हैं कि एफआईआर बकायदा दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर दर्ज किए हुए
1 महीने का वक्त हो गया, बावजूद उसके पुलिस की तरफ से उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। और ये बात उन्होंने देखिए सामने आकर भी कही, मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी हत्या हो सकती है। उनसे 50 लाख रुपए मांगे गए थे, उनकी पत्नी का भी ये बयान, और लगातार धमकी दी जा रही थी। हालांकि बता दें आपको, खुशबू मलिक जो कि पत्नी है शक्ति मलिक की, वो नाम लेकर बता रही है कि किनके धमकी भरे फोन शक्ति मलिक को आया करते थे। उसमें तेज प्रताप का नाम है, उसमें तेजस्वी का नाम ले रही है वो, और कह रही ये लोग हर रोज धमकी देते थे कि अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। बावजूद इसके पुलिस का दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें कोई भी राहत पुलिस की तरफ से नहीं मिली। और सुबह सुबह जैसे वो बता रही हैं कि 3 लोग नकाब में घर में दाखिल होते हैं और गोली चलाकर वहां इनसे भी मारपीट करके वहां से फरार हो जाते हैं। तो अब सवाल कई खड़े होते हैं, पति ने सुरक्षा की मांग की थी तो ऐसे में सुरक्षा उन्हें क्यों नहीं दी गई, क्यों तत्काल प्रभाव से सुरक्षा नहीं दी गई? और उसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि खुशबू को अपना पति खोना पड़ा है। आपको बता दें, शक्ति मलिक जिनकी सुबह सुबह घर में घुसकर हत्या होती है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी ये कहा कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखिए विपक्ष में है हम और हम इतनी ताकत रखते हैं कि आपको चुप करा सके। ये तमाम धमकियां उन्हें मिल रही थी और इसका जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने भी किया। और इसके साथ साथ उन्होंने बकायदा इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। और उसके बाद कल 3 अपराधी पहुंचते हैं और गोलियां मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। खुशबू मलिक अब से थोड़ी देर पहले हमसे जुड़ी थी, जो कि शक्ति मलिक की पत्नी है। उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए की मांग तेजस्वी ने की थी और तेजस्वी और तेज प्रताप का बकायदा वो नाम ले रही हैं और कह रही हैं कि ये लोग धमकी देते थे। ऐसे में जब चुनाव नजदीक है बिहार में, और ऐसे में अगर ये 2 लोगों पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी बड़ा चेहरा, तेज प्रताप बड़ा चेहरा है बिहार के, अगर इन पर ये आरोप लग रहे हैं तो समझिए कि कितनी मुश्किलें इनकी बढ़ सकती हैं। वहीं शक्ति मलिक की हत्या के बाद उनके परिवार ने आरजेडी के बड़े नेताओं पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। शक्ति मलिक के परिवार ने सीधे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों का नाम लिया और आरोप लगाया कि शक्ति मलिक की हत्या के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। परिवार ने यह भी दावा किया कि बिहार चुनावों में उनसे टिकट देने के नाम पर 50 लाख रुपए की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। मनोज जाएं, हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, परिवार अब सीधे नाम ले रहा है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव धमकी दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए इस शक्ति मलिक हत्याकांड के बाद आरजेडी में खास तौर पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर घिरते नजर आ रहे हैं और साथ ही साधु पासवान जो आरजेडी के नेता हैं और रामविलास पासवान के दामाद भी हैं, तो वो भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं। ऐसे में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है, साफ तौर पर उंगलियां जो है वो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पर उठ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है पार्टी के तरफ से, और जो पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में अगर कुछ भी होता है और जैसे ही तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का नाम आता है तो सीधे तौर पर लालू यादव का परिवार घिर जाता है और ऐसे कई बार उंगलियां उठी हैं। हालांकि जब जांच होगी उसके बाद परिवार का क्या कहना है जरा सुन लेते हैं जल्दी से। पति दूध दे रहा था, मेरा छोटका बेटा को पिला रहा था। हम जैसे अंदर आए ना, दूध इसे लेके हम पिलाने लगे। 3 नवजुवक आया, मुंह में गमछा लपेट के देखो मार के गोली मार के बाद भाग गया। न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ये भी कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि जस्ट नाम देने पे बिना किसी इंक्वायरी के प्राथमिकी कैसे दर्ज हो गई है। तो उसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस को जब भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस लॉ है उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर किसी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान नहीं है और उसमें हम लोग को प्राथमिकी दर्ज करनी है। क्योंकि कल मर्डर हुआ था, परिजनों के द्वारा संज्ञेय अपराध हमारा बेटा का 3 आदमी सब पकड़ के मुंह में गमछा लगा के घुसा था, नहीं चिन पहुँचाए हमारा पुतों को धकल दिया, घर में घुस के पकड़ के मार दिया, गोली मार दिया, कनपट्टा में सटा के सर।
यानी देखिए नीरज, एक सीधे सीधे तौर पर जो परिवार है वो अब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप का नाम ले रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर जाकर लोग हो तो उनसे पूछे इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा क्या? देखिए बिल्कुल कुछ लोग हैं और उनसे बातचीत करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। बारिश हो रही है लेकिन कुछ लोग यहाँ खड़े हैं जो युवा हैं। आप बताओ, तेजस्वी यादव पे हत्या का आरोप लगाया, उन्हीं के पार्टी के नेता ने जिनकी हत्या हो गई है। आपको लगता है आरोपों में दम है और ये मुद्दा बनेगा? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद मुद्दा है। ये आप कह सकते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिसके तहत से कि जो लोग चुनाव के टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये आदमी तेजस्वी तरस की बेटी के लिए जब तेजस्वी जी ने एक संदेश देने की कोशिश की, आपकी चूल्हें हिल गई। अरे अनुसंधान करिए, पुलिस आपकी, महकमा का आपका, दूध का दूध पानी का पानी होगा और हर कोई वो सामने चेहरे आ जाएंगे जो ये करवा रहे हैं। एसपी ने भी साफ तौर पर आज कहा है कि जिन लोगों का एफआईआर में नाम है उनसे भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल करिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि आरोप सिद्ध करिए, फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि परिवर्तन की बयार आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप सत्ता प्रतिष्ठान कोशिश कर रहा है कि चर्चा बेरोजगारी पे ना हो, चर्चा हाथरस पे ना हो, चर्चा कहाँ हो, चर्चा हो तमाशे पे। तो आखिर जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है या एफआईआर दर्ज हुआ है, 50 लाख रुपए की भी मांग की गई थी, तेजस्वी यादव ने मांग किया था। मैं तो कह रहा हूँ अनुसंधान अपने हाथ में कोई ना ले। ये अनुसंधान है ना, पुलिसिया अनुसंधान है, इसको मीडिया का अनुसंधान ना बनाया जाए, राजनीतिक दलों का अनुसंधान करिए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और चेहरे बेनकाब होंगे। तो ये थे मनोज झा जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर हकीकत क्या है, लेकिन इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो आप ये मनोज झा यहाँ पर कह रहे थे वो हमने सुना, लेकिन रवि यहाँ सफाई जरूर दी जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि ये सारे आरोप लगने के बाद मुश्किलें बढ़ेंगी। मुश्किलें तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए जिस नेता की हत्या होती है वो नेता मरने से पहले एक बड़ा बयान देता है और साफ तौर पर नाम लेकर बयान देता है, और बयान देने के बाद भी पैसे लेने का आरोप भी लगाता है आरजेडी के नेता के ऊपर। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है थोड़े दिन के बाद में, और पत्नी अब आरोप लगा रही है। तो एक दो बड़े आरोप हैं और इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग ये बताए कि जो आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव को, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, चुनाव नजदीक है, इसमें आपको कुछ लगता है? क्योंकि ऐसे में आरजेडी बार बार कह रही है कि ये साजिश है उनको फंसाने के लिए। चुनावी मुद्दा आपको लगता है बनेगा? बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हाँ? मुद्दा यही बनेगा कि इन्होंने हत्या करवाया है। आपको कैसे लगता है? लगता है, उम्मीद है। इससे पहले आप देखिए मांझी जी को पहले हटाए वहाँ से। हाँ। मांझी जी को भी बहुत प्रपोजल दिए थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसके बाद अभी इधर आधे घंटा पहले का न्यूज़ है कि श्याम रजक जी वहाँ गए थे। श्याम रजक जी को भी उनका सीटिंग सीट नहीं दिया गया, उनको बोला गया कि आपको एमएलसी करा देंगे, ये करा देंगे। धीरे धीरे वो महादलित को ही हटा रहे वहाँ। ठीक है, आप बताएं। यस सर, मतलब सर ये तो राजनीतिक साजिश ही है। मतलब कि अभी जो इलेक्शन आने वाला है तो उसके लेके ही मतलब साजिश किया गया है, और जो उनकी वाइफ बोल रही है, जो स्टेटमेंट, हमें लगता है कि वो मतलब सिखाया गया है। ये सिर्फ मतलब सिखाया गया है कि किसी के पति की अगर हत्या हो जाती है तो सिखाने से थोड़ी बोलेंगे। सर हत्या हो जाती है, लेकिन मतलब उसको मतलब सर अभी इलेक्शन आने वाला है तो उसको लेकर मतलब कि बहुत सारे लोग हैं मतलब कि फंसाने के इल्जाम लगा सकते हैं। मतलब कि जो देखिए चुनावी मुद्दा तो जरूर बनने वाला है, इसमें अलग अलग राय भले हो सकती है, लेकिन जो मरने से पहले उन्होंने आरोप लगाया, इसके बाद पत्नी आरोप लगा रही हैं और एफआईआर दर्ज होती है बड़े नेताओं के खिलाफ, 6 नेताओं के खिलाफ। तो ये चुनावी मुद्दा विपक्षी पार्टी के लिए, जो जेडीयू है उसके लिए जरूर मुद्दा बनेगा, और ये मुद्दा पूरे चुनाव में भी छाया रहेगा, क्योंकि इसके जरिए कहीं न कहीं ये चुनाव पर असर डालने की कोशिश की जाएगी दूसरी पार्टी की। देखिए नीरज, आरोप प्रत्यारोप तो लगने तय थे, जैसे चुनाव की तारीखें सामने आती हैं ये लगने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बयान सामने आया है, खुद शक्ति मलिक का जो बयान है, वो मुश्किलें ज्यादा बढ़ा देगा तेजस्वी और तेज प्रताप की। देखिए बिल्कुल, तेजस्वी और तेज प्रताप पे जब हमला होगा तो आरजेडी के उम्मीदवार जो तमाम जिलों से अपनी किस्मत आजमाएंगे चुनाव में, उन पर असर जरूर पड़ेगा। खासकर बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों को एक हथियार के तौर पे ये आरोप मिल गया है, जबकि परिवार के लोगों का खुद कहना है कि इसमें तेज प्रताप और तेजस्वी का नाम लिया है उन लोगों ने, एफआईआर जो दर्ज कराया है।
तो कहीं ना कहीं आरजेडी और बाकी यूपीए के उम्मीदवार हैं उनकी मुश्किलें जरूर इससे बढ़ेंगी। ठीक है लेकिन नीतीश, दूसरे मुद्दे भी होंगे चुनाव में। नीतीश, मैं आपको रोक रही हूँ। शक्ति मलिक की हत्या की जांच करने के लिए फॉरेंसिक की टीम पूर्णिया पहुंच गई है। पूर्णिया में शक्ति मलिक के घर में फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। वहां मौजूद एक महिला ने फॉरेंसिक टीम को बताया कि किस तरह से गोली मारने वाले घर में घुसे और किस तरह उन्होंने शक्ति मलिक को गोली मार दी। फिलहाल फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शक्ति मलिक हत्याकांड में जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। जेडीयू ने तेजस्वी पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। जेडीयू ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले में तेजस्वी यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह जी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, शक्ति मलिक SC/ST प्रकोष्ठ के नेता थे राष्ट्रीय जनता दल के। जब वो टिकट मांगने आए, ये वाल्मीकि समाज से आते थे। जब टिकट मांगने आए, जो उनका बयान आया, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका बयान आया कि तेजस्वी यादव जी ने कहा 50 लाख रुपया दो, फिर टिकट लेने के बाद 20 लाख रुपया देना, और नहीं करोगे तो हम लालू यादव का बेटा है तुमको बता देंगे। और उसका अकस्मात हत्या कर दी जाती। उनकी पत्नी नेम्ड एफआईआर किया, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप 6 लोगों को अभियुक्त बनाया है। ये देखिए, तेजस्वी यादव जी न अगड़ा के प्रेमी है, न पिछड़ा के प्रेमी है, न दलित के प्रेमी। ये केवल अपने परिवार के प्रेमी हैं। परिवार से बाहर नहीं निकले। ये दर्शाता है, जिस तरह मुकेश सहनी के साथ किया गया, जो टिकट मांगने आए, ये देखिए इनके खून में है। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।